नमस्कार, मैं कुमार और एक दिन में जलमग्न हो गया झंझारपुर बाज़ार। जी, आप मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं और मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यास तूफ़ान, जैसे आप सभी को पता है, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में जो यास तूफ़ान के द्वारा कहर जो है बरसाई गई है, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में ही यास तूफ़ान का असर देखने को मिला है। इसी के दौरान हम आपको आज झंझारपुर जो आरएस है, रेलवे स्टेशन बाज़ार मार्केट है, उस मार्केट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपनी वीडियो क्लिप की मदद से। और आप देख सकते हैं जो लास्ट लगभग 36 घंटे से जो है वो बारिश हुई है लगातार, बीच में रुकी भी है, ऐसा नहीं है, जो कंटिन्यूसली हुआ ही है। आंधी तूफान के साथ ही ये जो है बारिश हुई है लगातार लगभग 36 घंटे से झंझारपुर के आसपास में। और आप देख सकते हैं, हालांकि बारिश तो पूरे बिहार राज्य में हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन जो झंझारपुर की जो खास हम स्थिति की बात कर रहे हैं वो आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जो किस प्रकार से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है झंझारपुर मेन ब्रांच आरएस का, और वहाँ आप देख सकते हैं जो किस लेवल तक पानी है। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं जो झंझारपुर का जो ये मुख्य सड़क है वो किस प्रकार से फिर जलमग्न हो गया। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से ये झंझारपुर का आरएस का जो ये पथ था, ये मुख्य मार्ग था, पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से ये जलमग्न था और इस वर्ष भी यही स्थिति है इसकी। ये दयनीय स्थिति है झंझारपुर मार्केट की। नबटोल गुमटी से लेकर के कमला पुल तक का जो है वीडियो हम आपको दिखा ही चुके हैं, किस प्रकार से वहाँ पानी का जो है तांता लगा हुआ है, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जमा है वहाँ। उसी प्रकार से आपको हम सब्जी मार्केट की भी वीडियो दिखाए हैं और आज ये स्टेट बैंक के आसपास की भी वीडियो दिखा रहे हैं, स्टेट बैंक के पास से भी। आप लोगों में से शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे जो ये यास तूफ़ान का है, चक्रवात ऐसा चला है जिसके कारण ये जलजमाव की समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है। तो हम आप सभी को एक बार बताना चाहते हैं, जो यहाँ वज्रपात हो या आपको चक्रवात हो या यास तूफ़ान हो या ताउते तूफ़ान हो या किसी अन्य तूफ़ान की अलावा भी उस तूफ़ान अगर ना आए, अगर थोड़ा सा भी बरसात हो जाता है तो इस जगह की यही स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम चक्रवात या तूफ़ान को हम अलग रखते हैं और हम आपको डायरेक्ट ये बताना चाहते हैं जो एक दिन की बरसात में झंझारपुर मार्केट की, झंझारपुर आरएस मार्केट की ये स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ जब वोट का समय होता है तो कई सारे मंत्रीगण, नेता, मतलब पता नहीं कहाँ से वो लोग नए नए आदमी आना शुरू हो जाते हैं वोट के नाम पर और सभी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो रियलिटी है इस मार्केट की वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ ये वाहन जो है वो कैश डिपॉजिट करने वाली ये वैन है और इसमें कैश होगा, और देख सकते हैं इसको किस प्रकार से दो आदमी से धक्का मार के ले जाया जा रहा है। यास तूफ़ान का असर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का जो ये एक छप्पर जो प्लेटफॉर्म साइड लगा हुआ है उसका ये टीना उखड़ गया है, आप देख सकते हैं। और झरना का भी हम आपको यहाँ पे लुत्फ़ जो है उठाने का मौका देंगे। यहाँ झंझारपुर में झरना भी शुरू हो गया है बहना, ये बरसात के कारण, ये आप देख सकते हैं झरना बह रहा है। तो इस सब चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? अब आप खुद सोचिए, जो ये सब चीज़ें जो झंझारपुर में हो रही है, छोटी गंगा बह रही है, गंगा मैया शायद अब झंझारपुर में अवतरित हो गई हैं इस बरसात में, फिर पिछले बरसात में भी अवतरित हुई थी और बीच में चली गई थी वो, ये झरना बनना शुरू हो गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद सोच करके देखिए। आप देख सकते हैं जो किस लेवल तक यहाँ पानी है। यहाँ लाखों खर्च करके नाला निर्माण का कार्य इस विगत 6 महीने पहले किया गया है। पिछले 6 महीने पहले यहाँ लाखों खर्च करके, 1-2 लाख की बात छोड़ दीजिए, कई सारे अमाउंट्स जो हैं खर्च करके यहाँ नाला निर्माण का कार्य किया गया है। लेकिन क्या वो नाला सिर्फ दिखावे के लिए है? नाला निर्माण का कार्य कैथनिया गुमटी से लेकर के नबटोल गुमटी तक हो गया, लेकिन पानी निकासी का कार्य किधर भी नहीं हुआ। दोनों तरफ में से पानी किसी साइड निकल नहीं सकता है। एक साइड नबटोल गुमटी पे एक बोरिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लाइन की स्थिति बहुत दयनीय है, लाइट आ ही नहीं रही है इस मार्केट में, तो बोरिंग चलेगी ही नहीं, जनरेटर की व्यवस्था है नहीं। तो मतलब जो झंझारपुर का प्रशासन है या झंझारपुर के जो MLAs हैं या विधायक हैं या फिर जो भी कोई लोग हैं, मंत्रीगण हैं, वो क्या सिर्फ वोट के लिए हैं? अब आप खुद सोच सकते हैं जो झंझारपुर मार्केट के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का क्या स्थिति होगा। ये झंझारपुर मार्केट बीच शहर में है, स्टेशन के बगल में है, यहाँ RSOP है, थाना है, यहाँ प्रशासन का आना जाना लगातार लगा हुआ रहता है, मेन सब्जी मार्केट है।
जब इस जगह का ये स्थिति है, जो एक दिन का बारिश जो है वो झेल नहीं सकता, ये बरसात का पानी झेल नहीं सकता ये मार्केट, तो आप सोच सकते हैं वो स्थान का अभी कैसा समय होगा या वो जगह कैसा होगा जिस जगह पर प्रशासन महीनों में एक बार जाती होगी या फिर नहीं जाती होगी, या हम लोगों को भी कुछ बीड़ा उठाना होगा, तभी जाके अपने समाज का या अपने क्षेत्र का कुछ विकास हो सकता है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार का न्यूज़ देखते रहिए, मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और आगे उम्मीद करता हूँ जो झंझारपुर की जो ये स्थिति है वो बहुत जल्द जो है वो सही हो जाएगी। आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं।